उस समय भाषण देते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी बूढ़ी हो गई तो बूढ़ी बकरी प्रधानमंत्री बनेगी, तब ये भी तो बूढ़ा बकरा बन गया था, कैसे कमान संभाल रहे हैं, वो जवाब देंगे। सुशासन बाबू का जो सरकार कही जाती है, लालू यादव से ज़्यादा भ्रष्टाचार तो नीतीश कुमार के रीजन में हो रहा है। लालू जी के कार्यकाल में रेलवे लाइन का जो विकास हुआ था वो बेस्ट हुआ था, लेकिन तब पर भी जंगल राज अभी भी आरजेडी को बोला जाता है। 15 साल से 20 साल से तो अब भी राज ही चला रहे हैं ना जी नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूँ आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की घर वापसी हो गई है, यूँ कह लें वो बिहार लौट आए हैं और 10 तारीख को ही राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी जिसमें देश भर से राजद के तमाम कार्यकर्ता अधिकारी मौजूद थे उस बैठक में। और उसके बाद कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार समेत देश भर में राजद का और वर्चस्व बढ़ाने के लिए अब राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से लालू जी की तबीयत काफ़ी लंबे समय से ख़राब चल रही है और वो बुज़ुर्ग भी हो गए हैं, तो क्या लगता है पटना की जनता को कि क्या लालू प्रसाद यादव अकेले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएंगे या उन्हें अपनी पार्टी की कमान उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। ऐसे में चल के राजधानी पटना वालों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। लालू प्रसाद यादव की तजुर्बे को वो अहमियत देंगे या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस प्रकार से नई पीढ़ी के हैं और नई पीढ़ी के सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको वो ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तो ऐसे में चल के राजधानी पटना वालों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक रंजन। क्या लगता है आपको राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं वो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, लेकिन वापस से वो बिहार में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए पार्टी का कमान अपने हाथ में लिए हैं। क्या लगता है वो नीतीश को टक्कर दे पाएंगे या अभी तेजस्वी को टक्कर तो दे पाएंगे, लेकिन आज के युवा जनरेशन को चाहिए और बीमार आदमी तो अभी हैं तो उनको तो रेस्ट करना चाहिए और साथ में पीछे से उनको देखना चाहिए जो भी है, क्योंकि अभी वो डायरेक्ट करेंगे तो उनको दिक्कत है। और दूसरा बात है एज भी हो गया है और अभी जो युवा पीढ़ी और पहले का पटना और अभी का पटना में बहुत अंतर आ गया है, तो उसको थोड़ा सा जो है नए आदमी को देने में कमांड अच्छा रहेगा। अच्छा, लालू यादव जी को जन नेता कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता था, तो ऐसे में क्या लगता है जो लालू जी ने जनता के बीच में पूरा प्यार बनाया था, क्या तेजस्वी बनाने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, काम करेंगे, मार्केट में रहेंगे तो पब्लिक के लिए कुछ करते जाएंगे तो अपने आप उनका क्रेज बढ़ेगा। अभी क्या है कि जो कर के दिए हैं उनके गार्जियन या जो लालू जी हैं और अभी जो करेंगे दोनों में बहुत का अंतर आ जाता है। ठीक है, अभी जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो तो अभी तो वो किए नहीं है, जब करेंगे, जब उनका हाथ में कमान आएगा तभी तो कुछ करेंगे। तेजस्वी से उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है। हाँ, राजद की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीति में उसी दमखम के साथ लौटे हैं, बिहार में हैं, काफ़ी लंबे समय से वो बाहर इलाज करवा रहे थे जी। और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि पार्टी एक बार फिर से बिहार में अपना अस्तित्व बनाएगी और इसका नेतृत्व तो खुद लालू प्रसाद यादव करेंगे। तो क्या लगता है, उनकी जो उम्र हो गई है, तबीयत भी खराब रहती है, क्या लालू यादव उसी दमखम के साथ आ पाएंगे या तेजस्वी को सौंप दिया जाए? नहीं, तेजस्वी को सौंप दिया जाए अच्छा रहेगा, क्योंकि अब युवा नेता है तो अब सब हर कोई चाह रहा है कि युवा सबको सपोर्ट करता है या विश्वास रहता है कि युवा कुछ काम करेगा। पहले का आदमी तो है तो जो पहले जैसा सोच रहता है, तो अब नया जनरेशन में नया युवा चाहिए और क्या। अच्छा, ये बताएं कि लालू जी जिस प्रकार से लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता था, क्या लगता है अगर वापस से लालू जी उस दमखम के साथ बिहार में उतर रहे हैं और बिहार में अपना अस्तित्व और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या लगता है वापस से जंगल राज आ जाएगा? मैम, आप जो जंगल राज बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी इस राज्य में देखिए, अभी राज्य जिसका चल रहा है नीतीश सुशासन बाबू का जो सरकार कही जाती है, लालू यादव से ज़्यादा भ्रष्टाचार तो नीतीश कुमार के रीजन में हो रहा है। आप इसका एथी खोल कर आंकड़ा देख लीजिए कि कितना हर रोज़ तो 2-4 गो मर्डर होता है, हर रोज़ दारू किडनैप में दारू का तो एक मुद्दा हो गया है कि हर रोज़ इसके लिए मीटिंग बैठता है, लेकिन कमाने का भी एक जरिया है ये, इससे बेहतर कहाँ है आपको मिलेगा। लेकिन तब पर भी जंगल राज अभी भी आरजेडी को बोला जाता है। 15 साल से 20 साल से तो अब भी राज ही चला रहे हैं ना जी नीतीश कुमार, कहाँ इनके राज्य में थी है। तो आप उसके अनुसार देख लीजिए किसका महाजंगल राज है, किसका जंगल राज है, तो इससे अच्छा जंगली राज सही था, महाजंगल राज सही नहीं चाहिए हमको। कह नहीं समझ पाएंगे, मौका तो आप दीजिए किसी को, एक बार मौका देकर देखिएगा तब ना कोई
देखेगा कि हाँ ये हमारे जोग है या नहीं है। उनको मौके नहीं दिए तो पहले ही कैसे तय कर लेंगे कि उस करेंगे या नहीं करेंगे। आप लालू जी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि तेजस्वी को हाँ मौका जरूर दीजिए? दीजिए, युवा नेता होना जरूरी है। अच्छा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? भैया ने तो बात ठीक कहा है कि युवा को मौका देना चाहिए, जी बट ज़रूरी नहीं कि जब तक आदमी को मौका नहीं मिले तब तक ही पहले से भी उसको कुछ करना चाहिए। जी तो सब लोग का यही रहता कि जब तक मिलेगा नहीं तभी तो करेंगे, पहले से भी वो तो कुछ करते तब तो। क्या लगता है आदमी- तेजस्वी कुछ कर नहीं रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है। अच्छा, अगर पार्टी की ही बात करें तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हो गए हैं, तबीयत खराब रहती है, क्या पार्टी की कमान वो वैसे ही संभाल पाएंगे जैसे आज तक संभालने के लिए तो वो संभाल पाएंगे, क्यों नहीं संभाल पाएंगे। उनका जो माइंडसेट है वो तो अभी तक ही बरकरार होगा, भले ही वो इलनेस से परेशान रहते हो, बट वो जो माइंडसेट होगा वो तो उनका अभी तक बरकरार होगा। माइंडसेट यानी आप उनकी आइडियोलॉजी की दिमाग बात जी, कर रहे हैं। अगर बट लेकिन जो क्या कहता है अभी का जो जनरेशन चल रहा है, अब उसको समझने के लिए युवा को ही हैंड ओवर कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। युवा यानी हाँ, तेजस्वी की बात कर रहे हैं जी, आप। और अपना डायरेक्शन जो निर्देश जो है वो अपने फादर से लें, और फादर से लेके कुछ पुराने ज़माने का और कुछ नए ज़माने का दोनों का मिक्सचर करके फिर से पॉलिटिक्स में दोनों को ही उतरे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, इसको दोनों मिल के मिटा। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु सिंह क्या करते हैं हिमांशु? स्टडी करते हैं, कहाँ से हैं? कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कैमूर से हैं। हाँ जी। हिमांशु, ये बताइए कि अभी राजद के अंदर ही वापस से लालू प्रसाद यादव की वापसी हुई है। लालू जी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन वो वापस बिहार आए हैं और उन्होंने पार्टी की कमान थाम ली है। क्या लगता है कि उनकी जो तबीयत खराब रहती है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, क्या ये अब कमान उन्हें तेजस्वी को दे देना चाहिए? तेजस्वी अच्छे से संभाल पाएंगे? बिल्कुल, यंग लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अगर जिस मैटर में देखा जाए तो अपना उनका जो भी कार्यकाल रहा, हम लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन जैसा भी हो अब एक नए पीढ़ी का बढ़ावा देना चाहिए, तो तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, बहुत सारे नए तरीके से काम करने के लिए। जो चीज़ें हैं ना कि हम लड़के लोग जिस बारे में सोच सकते हैं वो गार्जियनशिप वाले में वो पुराने टाइम में सोचते थे, लेकिन अभी हम लोग हैं उस हिसाब से देखना चाहिए। इस हिसाब से जी। अच्छा, अगर लालू जी की बात करें तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, गरीबों का मसीहा उनको कहा जाता था। कई ऐसे अभी भी गांव हैं जो लालू जी जैसा नेता उनको अभी तक कोई और बिहार में नहीं दिखा है। ऐसे में क्या लगता है तेजस्वी अपनी वो छवि बना पाएंगे जो लालू जी ने बनाई है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि उस कार्यकाल को हम लोग नहीं देखे हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ में उनका जो देखा जाता है वो है सिर्फ रेलवे वाले में, जो हम लोग सुनते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब हो, गूगल हो, जहाँ पे भी इस बात को सर्च किया जाता है तो ये बताया जाता है कि नहीं, लालू जी के कार्यकाल में रेलवे लाइन का जो विकास हुआ था वो बेस्ट हुआ था। और जहाँ तक बात आप बोली है, क्या जस्ट अभी बोली है, रिपीट कीजिए। मैंने कहा कि क्या तेजस्वी भी वो छवि बना पाएंगे जो लालू जी ने जनता से कमाई है? जन नेता कहे जाते हैं लालू जी। क्या बिल्कुल तेजस्वी- कमा पाएंगे, अगर मौका मिलता है तो। कोशिश करने में क्या जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बेनिफिट ये है कि उनके वो पिताजी हैं, जहाँ भी उनको लगेगा कि नहीं हमें यहाँ अपने पापा से बात करना चाहिए, ये डिसीजन उनके अंडर हम रह के उनके सहमति से ले, तो ज़्यादा बेस्ट है ना। वहाँ अगर उनके पापा हैं तो ऑफिस सी बात है, मैम, अगर देखेंगे कि अगर पिताजी डिसीजन ले रहे हैं तो हम लोग उनके बीच में नहीं पड़ना चाहेंगे। एक वो वाली रेस्पेक्ट वाली बात आती है ना। और यहाँ है कि अगर हम ले रहे हैं तो हम पापा से पूछ सकते हैं, पापा ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो ये सुझाव कहीं ना कहीं आप लालू जी को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जेपी आंदोलन के समय में लालू प्रसाद और उनका सहपाठी था मोदी, और कौन कौन था उतना नहीं हम बता सकते, लेकिन लंबा, हाँ, सब थे। उस समय भाषण देते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी बूढ़ी हो गई तो बूढ़ी बकरी प्रधानमंत्री बनेगी। तब ये भी तो बूढ़ा बकरा बन गया था, कैसे कमान संभाल रहे हैं, वो जवाब देंगे। क्या चाहते हैं तेजस्वी को कमान दे दी जाए? हाँ, यंग ब्लड को देना चाहिए, लालू को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पहले कहे हुए हैं। 1900 पूछिएगा ना, 1974 में खुदे बोला था लालू प्रसाद कि बूढ़ी बकरी है इंदिरा गांधी, आप प्रधानमंत्री बनी हुई है, और उम्र हो जाता है तो सब रिटायर होता था। क्यों नहीं रिटायर? ये भी रिटायर ले लेना चाहिए। कोई इनको तो पेपर में देना ही नहीं चाहिए, रिटायरमेंट अभी तुरंत लेना चाहिए मेरे अनुसार। उस समय बूढ़ी बकरी बोले थे। मेरा कहना है कि लालू यादव राजद के संस्थापक भी हैं और उनके टक्कर में
तेजस्वी या तेज प्रताप नहीं आ सकते हैं, इसीलिए अगर वो पुनः वापस आते हैं तो उनका जनता का काफ़ी सहयोग मिलेगा और नीतीश कुमार का टक्कर ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा है कि लालू जी की तबीयत काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, वो ख़राब चल रही है, दिल्ली में इलाज करवा रहे थे, लेकिन अभी बिहार वापसी हुई है उनकी, बिहार में वापस अपना वर्चस्व बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। क्या लगता है इतने बीमार शरीर और इतने बुजुर्ग शरीर के साथ वो नीतीश को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, इसमें है कि उनका जो है एक तरह से जो भाषण का शैली है जिससे जनता काफ़ी आकर्षित होती है, और एक ऐसा माध्यम जो हम नहीं सोचते हैं कि नीतीश कुमार के पास ऐसा सक्षम है जो इस तरह से जनता को आकर्षित कर सकें। इस आधार पर ही पुनः आ सकते हैं वापस, और जनता का इनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। और तेजस्वी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी कितनों हैं तो वो यंग जनरेशन ज़रूर हैं, लेकिन उनको उतना अनुभव तजुर्बा नहीं है जितना लालू यादव को है। लालू जी का भी अपने कमांड में रखना चाहिए, और रहा सवाल कि राजद को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को तेजस्वी यादव को देंगे तो उतना नहीं होगा, परिवारवाद हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो भी बात ही नहीं चल रही हाँ। है, क्योंकि ऐसा खुद तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जब तक लालू जी हैं तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे। लेकिन अगर पार्टी की बागडोर की बात की जाए, फैसले लेने की बात की जाए, तो लालू जी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, दिल्ली जाना उनका लगा रहता है। क्या लगता है ऐसे में तेजस्वी को? हाँ, उस परिस्थिति में जो है तेजस्वी जी को दिया जाए, क्योंकि वे नए हैं, नौजवान हैं, ये पूरे गांव जो है सो कि भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लालू यादव क्या कि लालू जी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, क्या वो अभी भी नीतीश को टक्कर दे पाएंगे? ना, अब तो नहीं दे पाएंगे। अब ये जुआ के कंधा पर उनको देना चाहिए, लालू जी को अपने पुत्र को दे, या और बहुत से लोग पार्टी में हैं वर्कर, ये बड़े उस लायक नहीं बन पाए हैं जो आप कह रहे हैं। ना, अभी इनको और 2-4 साल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और ट्रेनिंग अपने पिताजी से ही लेनी? हाँ, लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा, क्योंकि देखिए अभी जो फिलहाल में चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने काफ़ी मेहनत किया, बेरोजगारों पर बात की है, यहाँ के लाइन ऑर्डर पर बात की है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। किसी को भी जो है अभी उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। नीतीश जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और उनको अभी टक्कर लेने में इनको भी काफ़ी समय लगेगा। अच्छा, अगर लालू जी की स्वास्थ्य ठीक रहती तो क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए लालू जी? बिल्कुल लालू जी अकेले टक्कर दे सकते थे, दोनों एनडीए को, बीजेपी और जदयू को, दोनों को लिए वो भारी पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। केस भी इतना है कि दिमाग उनका हमेशा अपसेट रहता है, इस वजह से अभी तेजी से। अच्छा, आपको लालू जी में अच्छा क्या लगता है, क्या खास लगा आपको, क्योंकि उनको जननेता देखिए, कहा लालू यादव जमीन से जुड़े हुए हैं और लालू यादव गांव से जुड़े हुए हैं। शहरों में एनडीए का है वोट, और गांव में जो है सो कि राजद का है वोट, और वो लालू जी हर गरीब गुरबों के दिलों में राज किए हुए हैं 15 साल, और राज करने के भी रखते हैं क्षमता। क्या तेजस्वी कभी लालू जी की तरह जन नेता बन पाएंगे? तेजस्वी जी में अभी कमी है, जो वर्करों से मिलना नहीं चाहते हैं, और लालू जी व्यक्तिगत हर जिला के वर्करों को जानते थे, कौन है नहीं है, किस लायक है नहीं है, किस जाति का है, धर्म का है, वो लालू जी में पकड़ता है। अभी तेजस्वी जी को बहुत कमी है। जी। आपका क्या कहना है इस पे? लालू जी क्या अभी इतना उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहार में वापस से राजद का कमान संभालने की बात कही है, क्या वो नीतीश को टक्कर दे पाएंगे लालू जी, या तेजस्वी को कमान सौंप देना चाहिए? अगर उनको स्वास्थ्य अगर सही रहे तो टक्कर देना क्या है, वो तो बराबरी में। किसके बराबरी में है? नीतीश जी, लालू जी दोनों तो एक ही कैटेगरी के हैं। आज दो पहलू पे चले गए हैं, नहीं तो कल तो दोनों एक ही थे जी। लेकिन आज उनके स्वास्थ्य खराब रहने के कारण आज वो नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, और उनके लड़के जो हुए तो बच्चा ही है। अभी भी तेजस्वी बच्चे हैं, कितनों भी होंगे तो अभी नीतीश जी के आगे में तो बच्चे ही है ना जी। वो अंकल मानते हैं जी। अब वो लालू जी के पिताजी मानते हैं, हाँ। तो बच्चे ही न हुए, चाहे जितने ही बड़े हो जाए। ज्ञान तो उम्र से ही होती है, पढ़ लेने से ही सारी ज्ञान नहीं मिलती है। प्राकृतिक जो भी ज्ञान है अनुभव से मिलता है, समय से मिलता है। अब हमें जो उम्र है, हमें जो अनुभव है, वो तो बच्चे से जो अनुभव लेते आए हैं,
इस उम्र तक। अभी नए नवयुवक को अगर ये चीज़ पूछा जाए तो क्या समझेगा कि राजनीति क्या है, दुनिया क्या है, दाढ़ी अच्छा, क्या तो है। ये बताइए कि क्या लगता है लालू जी के पास जो अनुभव है, तो इस हिसाब से अभी लालू जी को ही अपना पार्टी का कमान संभालना चाहिए, तेजस्वी को हैंडओवर नहीं करना चाहिए? अब स्वास्थ्य अगर सही रहता तो संभालते हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य इतना ही नहीं है सक्षम, इसलिए अब अपने लड़का को दे सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं उनको। काका क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार सिंह हमारा नाम है। काका क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव वापस से बिहार वापसी किए हैं और उनकी स्वास्थ्य खराब रहती है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, क्या लगता है इस अवस्था में वो नीतीश को टक्कर दे पाएंगे या उनको तेजस्वी को कमान दे देनी चाहिए? देखिए, तेजस्वी को कमान दे देना चाहिए, लेकिन कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहिए, समझे। और इनको तेजस्वी को आगे करके, चूँकि फिजिकली भी इस लायक नहीं है, फिजिकली या मेंटली क्या है तो उनके साथ हम लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन फिजिकली इस लायक नहीं है जो इस काम को कर पाएंगे, समझे। तो उनको चाहिए कि तेजस्वी जी को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं बढ़ा दें और गाइडेंस अपना रखें ताकि वो कहीं मिसलीड ना हो जाए, मिसगाइड ना हो जाए, समझे। इसलिए ज़रा उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, लालू प्रसाद यादव को जन नेता कहा जाता है, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था, लेकिन ऐसे में क्या लगता है जो लालू यादव ने जनता से प्यार बटोरा था, क्या तेजस्वी कभी बटोर पाएंगे? क्या वो भरोसा बना पाएंगे? दोनों में बहुत का अंतर है, समझे, और सिचुएशन भी में अंतर है। उस समय कोई ऐसे लोग नहीं थे जो गरीब को एकदम बोलने का ही करावें। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू जी एक मुखर नेता हुए जो आगे आके बोले, सबको कहे कि तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तेजस्वी जी अब उस स्टेज तक नहीं जा पाएंगे और लालू जी चाहे रामविलास जी लोग बहुत आगे बढ़ा चुके हैं लोगों को, समझे। इसलिए अब पहले का ज़माना नहीं है जो हम किसी को नहीं बोलने देंगे, चाहे किसी को अपना हिस्सा नहीं लेने देंगे, किसी को डिस्टर्ब करेंगे, अब वो सब बात नहीं है। हाँ, तो तेजस्वी को नई रणनीति पे काम करनी पड़ेगी। हाँ, नई रणनीति इनको बनानी होगी। जो सिचुएशन है, जो वर्तमान का माने स्थिति है, हाँ, उसमें उनको चलना होगा, उसमें उनको आना होगा, तभी आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज। तो आपने जाना राजधानी पटना वालों का क्या कहना है। उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव एक अनुभवी नेता हैं, जन नेता कहे जाते हैं, उनका सालों का अनुभव है राजनीति का, वहीं तेजस्वी यादव नई पीढ़ी के हैं और नई पीढ़ी के बारे में वो बखूबी सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर तेजस्वी को कमान दी भी जाती है तो भी उन्हें लालू की राय की ज़रूरत हमेशा होनी चाहिए। लालू से अगर राय मशवरा लेकर वो आगे बढ़ते हैं तो वो राजनीति में काफ़ी आगे जाएंगे, ऐसा राजधानी पटना वालों का कहना है। वहीं लालू यादव के सेहत को लेकर भी राजधानी पटना वाले काफ़ी चिंतित नजर आए। उनका साफ कहना था कि अगर लालू यादव अगर अभी स्वस्थ रहते तो वो नीतीश कुमार को अकेले टक्कर दे पाते, लेकिन अगर उनकी स्वास्थ्य खराब है तो उन्हें तेजस्वी को कमान दे देनी चाहिए। लेकिन उन्हें हमेशा तेजस्वी पर नज़र रखनी चाहिए कि अगर वो कोई फैसला गलत लेते हैं तो उसमें लालू अपना राय ज़रूर दे। तो ये थी राजधानी पटना वालों की राय। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।